Good morning, students. This is Ghanshyam Das Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। हमने प्रीवियस वीडियो में वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के बारे में साई के बारे में अध्ययन किया था और उसकी जो 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वह सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, वो एक मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और तीसरा जो है, इसके जो प्रॉपर्टीज में है, साई का जो मान है सभी जगह समान होना चाहिए, साई का मान कंटिन्यूअस होना चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। 3 इसकी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है उनका अध्ययन किया और फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल 2 शर्तें पढ़ी। नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल शर्तें पढ़ी हैं। आज उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि जो साई की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हम उसमें देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्टों ने कुछ पोस्टुलेट मान लिए हैं, वो पोस्टुलेट क्या है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। देखिए, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि प्रत्येक जो भौतिक निकाय है, प्रत्येक भौतिक निकाय के किसी समय टी पर तंत्र की भौतिक अवस्था को अवस्था फलन स्टेट फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ एक्स वाई जेड उसकी स्थिति और टी समय को व्यक्त करते हैं। तो किसी भी भौतिक निकाय को व्यक्त करने के लिए 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट उसकी स्थिति, दूसरा उसका टाइम। और उनको व्यक्त करने के लिए साइन एक्स वाई जेड टी काम में लेते हैं। इसी प्रकार साइन टी स्थायी अवस्था को प्रदर्शित करता है जो समय पर निर्भर नहीं करता है। जब फलन के वर्ग को पूरी सीमा तक अर्थात संपूर्ण आयतन तक समाकलित किया जाता है तो साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1 होता है। और ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन की भी शर्त होती है। इसी प्रकार संपूर्ण आयतन तथा समाकलित करने पर साई स्टार डेल्टा इक्वल टू 1 होता है, जहाँ साई स्टार साई का सम्मिश्रित मिश्रण संयुग्मन है। सेकंड जो पोस्टुलेट है वह क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक मापन योग्य गति चर डायनेमिक वेरिएबल जैसे एम अपन लें, वेग है, रेखीय संवेग स्थिति है, कोणीय संवेग है, ऊर्जा है आदि के लिए क्वांटम यांत्रिकी में संगत संकारक होता है, करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है। कोई भी फिजिकल वेरिएबल डायनेमिक जो राशि है उसके लिए क्या होता है, संगत ऑपरेटर होता है। देखिए कैसे ये ऑपरेटर हैं। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। देखिए स्थिति को व्यक्त करने के लिए पोजीशन एक्स कंपोनेंट में मोमेंटम पी एक्स इजकल टू एच अपन 2 डेल अपॉन डेल एक्स, ये इस फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम के लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। मोमेंटम पी एच अपॉन 2 डेल, काइनेटिक एनर्जी टी माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट में काइनेटिक एनर्जी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी और टोटल एनर्जी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इजकल टू एच। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ में इसके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का उपयोग करेंगे हम। थर्ड जो अपना पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि किसी निकाय की भौतिक राशियों जैसे कोणीय संवेग, ऊर्जा आदि के लिए केवल संभावित मान
लैम्ब्डा संकारक समीकरण में आइगन मान के बराबर होता है। जैसे कोई भी फंक्शन साइन है और उस पर अल्फा हम कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमेशा उसका जो मान है लैम्ब्डा आइगन मान के इक्विवेलेंट आएगा और सेम फंक्शन होगा। जहाँ अल्फा किसी भौतिक गुणों का संकारक है तथा साइन सर्वविदित फलन है। यदि भौतिक राशि वास्तविक तो आइगन मान भी वास्तविक भी होगा। जैसे हम एच साइन इजकल टू ई साइन लिखते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो ई साइन के इक्विवेलेंट होता है। जहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच ऊर्जा संकारक होगा। भाई ऊर्जा लैम्ब्डा की जगह अपने क्या निकल के आ रहा है, ई ऊर्जा है, तो ई ऊर्जा का जो संकारक होगा वो एच है। ऊर्जा का आइगन मान ई है, तो आइगन मान हमेशा उसके रिलेटिव करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के साथ जुड़ा होता है। अर्थात ई जो है वो आइगन मान है और ये आइगन मान हमेशा किसी निश्चित ऑपरेटर से संबंधित होता है। यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच ऊर्जा संकारक है। पोस्टुलेट 4 ये कहता है कि अगर कोई निकाय साई में हो तो किसी प्रेक्षित राशि ए के संभावित माध्य मान या औसत मान को जिसका संकारक है निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो औसत मान है उसको व्यक्त करने के लिए अपने को इस फॉर्मेट में लिखना होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए है मान लो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए इंटीग्रेशन साई स्टार ए साइन डेल्टो अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साइन डेल्टो। यहाँ ए वह फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ लिखते समय ध्यान रखा जाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका ऑपरेटर लिखा जाएगा, जो कि अपना सेकंड पोस्टुलेट है कि प्रत्येक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ में एक ऑपरेटर होता है, तो उस करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर को यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि समवेग घटक Px का औसत मान निम्न अनुसार होता है। देखिए चौथे पोस्टुलेट में अपन ने लिखा था, तो जो संवेग है Px के साथ में, तो उसका ऑपरेटर वैल्यू जो है h/2πi डेल अपॉन डेल एक्स ये लिखा गया है और इस फॉर्मेट में इस अपन राशि को व्यक्त करते हैं औसत मान के लिए, जो कि चौथा पोस्टुलेट है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि किसी भौतिक रूप से मापन योग्य राशि को हर्मिशियन ऑपरेटर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और संकारक अल्फा को हर्मिशियन संकारक कह सकते हैं यदि वह निम्न शर्त को संतुष्ट करता है। तो इंटीग्रेशन साई आई अल्फा साई जे स्टार डी एक्स इजकल टू साई जे अल्फा साई आई इंटीग्रेशन डी एक्स। अर्थात ये दोनों जो फंक्शन है साई आई और साई जे, ये एक दूसरे के जो फॉर्मेट हैं उनको चेंज करने से भी वही मान देते हैं, तो ये इस पोस्टुलेट को व्यक्त करते हैं। तो ये अपने क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।